So now I will be taking up application of Kohlrausch law. Now, before taking up Kohlrausch law, I mean numerical on that, let us discuss a few things regarding the same. So ये बात कहाँ से आई, कोहलरॉश लॉ होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे हैं. न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट सिंपल अगेन, बट लेट अस डिस्कस अ लिटिल अबाउट इनफाइनाइट डिल्यूशन. सो इन योर थ्योरी पार्ट यू मस्ट हैव स्टडीड कि जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन फॉर वीक एज वेल एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब जब आपने ये सब पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक ग्राफ भी प्लॉट किया होगा, आई मीन आपकी बुक में होगा प्लॉटेड, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल KCl फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक के लिए एसिटिक एसिड का ग्राफ प्लॉट किया होता है, कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, जो ये शो कर रहा होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ कैसे इंक्रीज करती है. राइट. सो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट्स अगेन अ थ्योरी पार्ट. आई विल टेक अप माय डिस्कशन टू कोहलरॉश लॉ कि वो कैसे आया एंड व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वी विल बी टेकिंग अप इन दिस वीडियो. सो इन दैट ग्राफ, तो जो था ग्राफ, उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हम चाहें तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, यू नो, उसके लिए एक देयर इज अ दिस थिंग सिंबल आल्सो. देखो ये सिंबल यूज किया होता है, लैम्डा एम इंफिनिटी और लैम्डा एम नॉट, कुछ भी ऐसा कैप की फॉर्म में. नाउ यू राइट इट लाइक दिस इज आल्सो लैम्डा एंड ये भी लैम्डा होता है, बट मैं बताऊंगी बुक में ये होता है और ये दोनों लैम्डास यूज किए हुए हैं. आई विल टेल यू व्हाई. जो मैंने प्रीवियस वीडियो कराया मैंने हमेशा यही लैम्डा यूज किया है. ओके, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं बिकॉज बुक में कैप की फॉर्म में लैम्डा यूज किया होता है. जब मैंने इनफाइनाइट डिवीजन पे नहीं कराया था, मैंने जब न्यूमेरिकल कराए थे बेस्ड ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आई यूज्ड दिस साइन फॉर लैम्डा. राइट. अब यहाँ पे कोलरॉश लॉ में क्या है, पहली तो बात है, और ये दोनों साइंस ही यूज किए हुए हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे. पहले आप समझ लो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, ना बात आती है मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तो ऊपर हम इनफाइनाइट साइन डाल देते हैं या फिर हम नॉट डाल देते हैं ऊपर. सो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सो जो ग्राफ प्लॉट हुए, आपने डिबाय हक्कल इक्वेशन भी पढ़ी होगी, सो जो ग्राफ प्लॉट हुए उनमें, देन इट मस्ट हैव कम टू योर नोटिस दैट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करके जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे ले जाके, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाके, हम उसकी जो है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, निकाल सकते हैं. मैं एक छोटा सा रफ सा आइडिया दे देती हूँ आपको, आपको याद आ जाएगा कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे था, इधर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट की होती है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, इधर जो है आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है. देन जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको, उसकी अगर हम देखें तो ग्राफ समवॉट ऐसा होता है. अब ये लाइन सीधी नहीं आ पा रही है, आई कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. चलो, समवॉट ऐसा होता है, थोड़ा सा यहाँ से, ओके वन सेकेंड, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट ये ऐसे है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे होता है कि इसको आप जो है, जस्ट अ सेकेंड, ओके ग्रेट, जो है ये हो गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके, यानी कि यहाँ पे यहाँ तक ले जाके आप यहाँ पे लैम्डा एम नॉट या लैम्डा इंफिनिटी निकाल सकते हो, तो यूजिंग द ग्राफ. बट लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है लाइक दिस. तो अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें, इट विल नॉट मीट दिस एक्सिस, ये जो आपकी वाई एक्सिस है इसको कभी मीट नहीं करेगा. सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन हम नहीं निकाल सकते यूजिंग दिस ग्राफ. सो जो कोलरॉश आया था, लॉ आया था, उसने इट मेड इट इजी
to calculate molar conductivity of any electrolyte at infinite dilution, right? अब ये लॉ सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए नहीं है, इट इज फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आल्सो, बट वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। व्हाई? बिकॉज आपके जो न्यूमेरिकल हैं दे आर मेनली बेस्ड ऑन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। सो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट उसी पे बेस्ड है, इसीलिए जो मैं ये लॉ करा रही हूँ ये मैं सिर्फ आपको कराऊंगी फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तभी मैंने अपने जो अपना कवर फ्रंट पेज है उस पर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट dilution, right? So अब ये हुआ कि now coming to the law, now the Colosh law says कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है A एंड B, सपोज जिसमें सपोज मान लेते हैं A आपका कैटायन है, B आपका एनायन है, so the molar conductance of this electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductivity of its cation प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनाइन, राइट? ये बात बोली थी कोलरॉश लॉ ने, मतलब ये उसके अकॉर्डिंग ही प्रूव्ड इट, कोलरॉश। तो कोलरॉश लॉ जो है वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनाइन। नाउ ये तो बात होगी ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे आपके हैं NaCl है, ठीक है? अब अगर मैं NaCl की कंडक्टिविटी बोलूं, अब यहाँ पे भी मैंने नॉट डाल दिया, आप इनफाइनाइट डाल सकते हो यहाँ पे, यू कैन ऑल्सो पुट नॉट। और एक चीज और देखिए, जो मैं बात कर रही थी लैम्डा की, देखो यहाँ पे ये साइन यूज किया है, बट फॉर आयंस इन्होंने ये वाला लैम्डा यूज किया है। फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ इन्होंने कैप यूज किया, मतलब लैम्डा को ऐसे यूज किया और यहाँ पे ये वाला लैम्डा यूज किया है, बट ये दोनों ही लैम्डा ही है, राइट? तो ये तो बात होगी ए बी टाइप इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हमारे हो गए सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड टाइप इलेक्ट्रोलाइट की बात करें अगर हम, तो उनकी बात हो गई। यानी कि अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट NaCl, then molar conductivity of this NaCl is the at infinite dilution is equal to molar conductivity of sodium ion plus molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. Now what about electrolytes like barium chloride, जिसमें एक से ज्यादा कैटायन या एनायन होते हैं, जैसे इसमें हमारा है 2 एनायंस। सो फॉर दीज इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या करना है, कैटायंस या एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को उनकी जो भी यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ आयंस या कैटायंस एनायंस हैं या कैटायंस हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस like molar conductivity of barium chloride, so this is equal to molar conductivity of barium ion plus 2 into molar conductivity of chloride ion at infinite dilution. So because यहाँ पे 2 chloride ion है, so in general if there is an electrolyte of the type AXBY, then its molar conductivity at infinite dilution will be equal to what? Will be equal to molar conductivity of cations, if it is A1, A is the cation, multiplied by stoichiometric, जो भी इसका यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे जो भी इनका नंबर ऑफ कैटायंस होंगे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ एनाइंस है। सो जैसे ये है, इन द सेम वे अब आपका बात कर लेते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट? सो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी 2 into molar conductivity at infinite dilution of aluminium ion plus 3 into molar conductivity of sulfate ion, right? So at infinite dilution अब मैं मोस्टली जो है यूज करती हूँ लैम्डा नॉट, ऐसे आई यूज नॉट इंस्टेड ऑफ इंफिनिटी, दैट इज सेम। आई मीन अगर आप इसको यहाँ पे इनफाइनाइट यूज करो साइन, यहाँ पे आप नॉट यूज करो, एक ही बात है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सी अब जो कोलरॉश ने स्टडी किया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ईच पेयर हैविंग अ कॉमन कैटायन एंड एनायन, उन्होंने क्या देखा
कि जो डिफरेंस आता है, जैसे मान लो KCl और NaCl को स्टडी किया, कॉमन एनाइन क्या है इसमें, क्लोराइड आयन है, तो जो डिफरेंस इन मोलर कंडक्टिविटी आता है वो सेम आता है। इन द सेम वे अगर हम कटायन सिमिलर कर देते हैं, लेट मी टेक राइट दिस, जैसे KCl और NaCl है, अगर इनकी मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं दोनों की एंड इसका डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज 23.41 आता है इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का। सेम एनाइन है, कॉमन एनाइन है। इन द सेम वे KBr और KCl ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमन केटाइन है, सो इनकी मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस आता है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन 2.06। इसका मतलब हर एक आयन, कटाइन और एनाइन, ये अपना एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी को यूज करके हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये सिंपल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथ्स में, ये वैसे है सॉल्व करना। ठीक है, कैसे, आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिया होगा आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है, विच इज दी, जिनकी अलग अलग अगर हम बात करें हर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होगी, विल बी दी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव, जो भी उनके केटायंस एंड एनायंस होंगे उनकी, और आपको उस डेटा से मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना होगा। आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है उस डेटा से, वो आप इसी चीज को यूज करके निकालेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाय टेकिंग अप एन एग्जाम्पल, आई मीन न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इजी है, देखिए। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। नाउ acetic acid is a weak electrolyte, you all know. Given, whoa, just a second, okay, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा एम, ये नॉट है, मतलब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, ठीक है। सो आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड निकालना है, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। यही मैंने बोला, कोहलरॉश लॉ जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। पर उसका फायदा हमें क्या हुआ, मैंने बोला मैंने अपने उसमें लिखा है फर्स्ट पेज पे, एप्लीकेशन ऑफ कोहलरॉश लॉ, that is the calculation of molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ना। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश लॉ क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेटाइन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। मुझे बेसिकली इनकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसके लिए वैल्यू चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर जो आपका है ये इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे यहाँ पे जो गिवन है, ये गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एसीटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगी, इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट HCl, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, राइट। एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 425। मैं अभी यहाँ पे वो नहीं लिख रही हूँ, यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, 425, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, राइट। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1। Now, what is the molar conductivity of NaCl at infinite dilution? It is the molar conductivity of sodium ion plus molar conductivity of chloride ion at infinite dilution, and इसकी वैल्यू है 188 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट इज सपोज ये मेरी है इक्वेशन 2, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट is equal to molar conductivity of acetatine at infinite dilution plus molar conductivity of sodium ion at infinite dilution, इसकी वैल्यू है 96, राइट। अब मैंने बोला कोलरॉश ने ये स्टडी किया कि जब वो दो इलेक्ट्रोलाइट लेता है स्ट्रॉन्ग, जिनमें कोई भी कॉमन कैटायन है या कॉमन एनायन है, तो जो डिफरेंस इन
मोलर कंडक्टिविटी आता है इनफाइनाइट डिल्यूशन को सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे उसने KCl NaCl है, यहाँ पे कॉमन आपका वो क्या है, क्लोराइड आयन है। अब हम कोई और ले लेते हैं केस, जैसे ये लिया KBr एंड KCl लिया, तो जब कॉमन केटाइन पोटाशियम है तो 2.06 डिफरेंस आता है। ऐसे कोई और एग्जांपल में भी अगर कॉमन केटाइन कर देता है तो हमारा जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। यानी कि ये प्रूव करता है कि जो केटाइंस होते हैं या आनाइंस होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देते हैं, एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। किस KCl में भी पोटाशियम है, KBr में भी पोटाशियम है, ठीक है, लेकिन पोटाशियम आयन का जो कंट्रीब्यूशन है KCl में वही KBr में है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है। जो क्लोराइड है उनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो KCl में भी वही है, NaCl में भी वही है। उसी को यहाँ यूज करना है। कैसे? हमें चाहिए लैम्डा एम नॉट एसीटेटाइन प्लस लैम्डा एम नॉट एच आइन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं थर्ड इक्वेशन में मेरे पास लैम्डा एम नॉट एसीटेटाइन है एंड लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन मेरा फर्स्ट इक्वेशन में है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, थर्ड प्लस सेकेंड, ठीक है, तो मेरे पास लैम्डा एम नॉट एसीटेटाइन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। और मुझे नहीं चाहिए अपनी इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। सो यहां से मैं इक्वेशन नॉट सेकेंड, ये था कौन सी दो इक्वेशन थी, थर्ड एंड फर्स्ट को ऐड करते हैं और सेकेंड को माइनस कर देते हैं। तो आपको ये लेफ्ट साइड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत है जो जो इनकी राइट साइड वाली वैल्यूज है। मतलब लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन, थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, लैम्डा एम नॉट एसीटेटाइन प्लस लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन प्लस फर्स्ट इक्वेशन से है लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम नॉट प्लस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन, राइट, और सेकंड से माइनस होके आ गया लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन माइनस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन। ठीक है, यहां से ये कैंसल आउट हो गया ये। एंड राइट साइड पे अगर देखें तो थर्ड क्या था 96 प्लस फर्स्ट था 425 थी, फर्स्ट की वैल्यू माइनस 188, और लेफ्ट पे हमारे पास क्या बचा, लैम्डा एम नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन। एंड जब आप इसको ऐड करोगे 96 प्लस 425 माइनस 188, ये आएगा 333। तो ये आ गया ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, बिकॉज लैम्डा एम नॉट एसीटेट आयन प्लस lambda m naught hydrogen ion is what? This is the molar conductivity at infinite dilution for acetic acid. इसकी वैल्यू आ गई 333 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो हम इस तरह से इक्वेशंस मैथ्स में सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास तीन इक्वेशंस हो तो हमें एक स्पेसिफिक इक्वेशन चाहिए होती है, तो हम दो कोई डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या चाहिए, हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े हम मल्टीप्लाई भी करते हैं इक्वेशंस को। तो उसी तरह से हमें सॉल्व करके निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन ऑल ऑफ दीज न्यूमेरिकल। अभी आई टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड दैट वी मेक योर थिंग वेरी मच क्लियर। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 149.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आयनिक कंडक्टेंसेस दी हैं, तो वही जिसको मैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा की बात करती हूँ, दैट इज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड क्लोराइड आयंस आर गिवन रिस्पेक्टिवली, जो भी वैल्यूज दी हैं 198 एंड 76.3। हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट दिस डाइल्यूशन। सो इफ आई टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया, will be equal to ionic conductance or molar conductance of what, of ammonium ion plus
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, या आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। और हमें गिवन है infinity this of molar conductance of ammonium chloride, which is equal to ionic conductance or molar conductance of ammonium ion plus ionic conductance at infinite dilution of chloride ion, right। and हमें और क्या given है, conductances of hydroxide ion दिया है, this is equal to 198, and आपको क्या दिया है क्लोराइड आयन का, this is equal to 76.3। एंड मैं इसको इसकी वैल्यू क्योंकि गिवन है हमें 149 पॉइंट दिस थिंग, तो मैं ये भी यहाँ नीचे लिख रही हूँ, दिस इज अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, आयनिक कंडक्टेंस, दिस इज इक्वल टू 149.7। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए ये, हमें ये टर्म्स चाहिए, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सो अगर मैं इसको लिखती हूँ फर्स्ट, इसको लिखती हूँ सेकेंड इक्वेशन, इसको बोलती हूँ थर्ड, देन इफ आई ऐड थर्ड एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड प्लस फर्स्ट एंड उसमें से सेकेंड को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जो मुझे चाहिए, लैम्डा एम नॉट और एम इंफिनिटी प्लस दिस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस lambda infinity of hydroxide ion minus lambda infinity of chloride ion। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, थर्ड प्लस फर्स्ट यानी कि 149.7 प्लस 198 माइनस 76.3, एंड ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 271.4। तो यहाँ से आया lambda m infinity of ammonium ion and lambda m infinity of hydroxide ion of hydroxide ion, and this is equal to 271.4, and ये क्या है हमारा molar conductivity at infinite dilution for ammonium hydroxide। so ये आ गया 271.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा ये यूज किया या ये यूज किया है, तो दोनों ही लैम्डा, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में यही लैम्डा यूज किया, ठीक है, बिकॉज ये है लैम्डा ही। नाउ बस इस पर्टिकुलर कोलरॉस लॉ में इन्होंने ये वाले यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप की तरह यूज किया लैम्डा, एंड आयंस की रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे यूज किया, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन। अब आपको निकालनी है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये निकालनी है। गिवन दैट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होल की है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट is equal to how much, 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एन और किसकी गिवन है, सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन की इट इज गिवन टू बी 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मुझे चाहिए एल्यूमिनियम आयन की। अब मैं इसकी लिख लेती हूँ कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम सल्फेट की, this is equal to what, this is equal to lambda m infinity of aluminium ion, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो प्लस 3 इंटू lambda m infinity of सल्फेट आयन। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी, तो मैं क्या करूंगी सेकेंड, अच्छा मैं एक बार ना इसको दोबारा लिख लेती हूँ बिकॉज मैं वैल्यू के साथ लिखूंगी इसको, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। सो इसको सेकंड नहीं बोलते, लेट मी राइट इट अगेन। ये हो गया 2 लैम्डा इंफिनिटी एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 लैम्डा इंफिनिटी, ये लैम्डा के ऊपर डालना है इनफिनिट का साइन, जो मैंने m के ऊपर डाल दिया है, यहीं डाल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता इतना,
सल्फेटाइन, इसकी वैल्यू क्या है 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे सल्फेटाइन नहीं चाहिए, माइनस कर दो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 क्या है 2 लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 लैम्डा इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन, है ना, माइनस इसका लेफ्ट साइड 3 इंटू लैम्डा इन एम इंफिनिटी ऑफ सल्फेट आयन, और वही राइट साइड में भी होगा 858 माइनस 3 इंटू 160, राइट। सो देखो ध्यान से इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहां से हमारा ये हो गया सॉरी ये हो गया कैंसल आउट, और हमारे पास क्या बच गया, वी आर लेफ्ट विथ 2 लैम्डा एम नॉट एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल टू क्या था हमारा 858 माइनस 3 इंटू 160, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 378। सो यहां से हो गया 2 लैम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू दिस। तो यहां से हमारे पास हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दो, इस 2 को इधर ले जाओ, 378 बाय 2, दिस इज इक्वल टू 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। सो क्वाइट इजी, ओके। चलिए बस एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वही एक छोटी सी एरर है दैट व्हाट आई हैव फाउंड मोस्टली स्टूडेंट्स कर देते हैं। बहुत लंबी कैलकुलेशन तो है नहीं है, बट स्टिल लिखते लिखते आयंस की कंडक्टेंस एंड ऑल, देन समटाइम्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में people you do minor students do minor error which is not expected obviously because numerical are quite scoring and very easy। चलिए नेक्स्ट करते हैं द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये तीनों ही हमारे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनकी मोलर कंडक्टेंस दी हुई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेट दी लैम्डा एम, अगेन ये नॉट है जब, क्योंकि हम यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट, अब मैंने यहाँ पे लैम्डा नॉट डाल दिया है, आप इनफाइनाइट भी डाल सकते हैं साइन यहाँ पे ऊपर, ओके, इट्स ऑल राइट टू यूज ईदर ऑफ देम, प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। हमें ये चाहिए, हमारे पास है क्या वैल्यूज, हमारे पास है लैम्डा एम नॉट NaOH का विच इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। इसकी वैल्यू क्या है 2.48 इंटू 10⁻⁻²। नेक्स्ट वी हैव बीन गिवन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन। इसकी वैल्यू है 1.265 इंटू 10⁻⁻²। सिंबल लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तभी मैं लिख नहीं रही हूँ सिंबल, लैम्डा आई मीन यूनिट्स नॉट सिंबल, यूनिट्स लिख लीजिएगा। सो लैम्डा एम नॉट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ क्लोराइड आयन, एंड इसकी वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻⁻², राइट। अब बात करते हैं हमें निकालना क्या, हमें चाहिए बेरियम आयन प्लस 2 इंटू हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि just a second, let me find out my page, okay, yes, so हमें चाहिए लैम्डा एम नॉट बेरियम आयन प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं ये वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरे पास बेरियम आयन प्लस 2 इंटू
बेरियम आयन प्लस 2 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा, राइट। सो मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ इक्वेशंस को। लेमडा एम नॉट सोडियम आयन प्लस लेमडा एम नॉट हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल टू 2.48 इंटू इसकी वैल्यू है 10⁻⁻², राइट। एंड लेमडा एम नॉट सोडियम आयन प्लस लेमडा एम नॉट क्लोराइड आयन, इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है ये। एंड लेमडा एम नॉट बेरियम आयन प्लस लेमडा एम नॉट लेमडा एम नॉट क्लोराइड आयन की वैल्यू है 2.8 इंटू 10⁻⁻² सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 एंड ये इक्वेशन 3। सो मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए बेरियम आयन प्लस 2 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन। तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, नॉट सेकंड को, सॉरी, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, और मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे बेरियम आयन प्लस ये तो चाहिए, मुझे ना सोडियम आयन चाहिए ना क्लोराइड आयन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सेकेंड इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस है मेरे पास, ये 2 क्लोराइड आयंस है, और जब मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे भी 2 सोडियम आयंस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2 सोडियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे, जो कैंसल आउट हो जाएंगे। सो थर्ड प्लस 2 इंटू इक्वेशन 1, so third equation is what, this is lambda m naught barium ion plus 2 into lambda m naught chloride ion, ये था थर्ड इक्वेशन, प्लस 2 इंटू सेकेंड इक्वेशन थी ये lambda m naught सोडियम आयन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 इंटू lambda m naught, आई थिंक मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सेकेंड नहीं फर्स्ट इक्वेशन थी 2 इंटू सोडियम आयन प्लस 2 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे, ये थी फर्स्ट इक्वेशन थी, माइनस, अब देखो माइनस क्या करना है, 2 इंटू दिस इक्वेशन को 2 से किया ना मैंने मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू लेमडा एम नॉट सोडियम आयंस माइनस 2 इंटू लेमडा एम नॉट सोडियम आयंस माइनस 2 इंटू लेमडा एम नॉट क्लोराइड आयंस। एंड राइट साइड पे भी वही करना है हमें, क्या, इसकी थी वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2.481 इंटू 10⁻² माइनस 2 इंटू 1.265 इंटू 10⁻²। तो पहले तो ये देख लो क्या क्या कैंसल आउट हो गया आपका, 2 सोडियम आयन से 2 सोडियम आयन हो गए कैंसिल, 2 क्लोराइड आयन से 2 क्लोराइड आयन हो गए कैंसिल, हमें इनकी मोलर कंडक्टिविटीज आयनिक कंडक्टेंसेस कैंसिल हो गई, वी आर लेफ्ट विद ये, और यही हमें चाहिए था, लेमडा एम नॉट बेरियम आयन प्लस 2 इंटू लेमडा एम नॉट हाइड्रोक्साइड आयन, एंड राइट साइड पे वी हैव 2.8 इंटू 10⁻⁻² प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से 10⁻⁻² कैंसिल कॉमन ले रही हूँ पहले ही, सो इस पूरी इक्वेशन में आ जाएगा मेरे पास ये 2.8 प्लस 4.962 माइनस 2.53 इंटू 10⁻⁻² एंड ये आएगा 5.232 इंटू 10⁻⁻²। मैंने पहले ही ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम
हाइड्रोक्साइड, यही हमें कैलकुलेट करनी थी। यूनिट्स लिख लीजिए। So this is the value of molar conductance at infinite dilution for barium hydroxide. ठीक है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट molar conductance at infinite dilution for calcium chloride, magnesium and magnesium sulfate from the following data। ये आपको अगेन लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, कैल्शियम आयंस की, मैग्नीशियम आयन की एंड क्लोराइड आयन की। सो ये यूनिट्स दिए हुए हैं इनके। सो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन is equal to 119, right? This is given. Ionic conductance of magnesium ion at infinite dilution is given 106, right? And ionic conductance of sulfate ion is given 70, not sulfate ion, पहले क्लोराइड आयन की लिख लेते हैं, पहले क्लोराइड आयन की गिवन है। क्लोराइड आयन is given to be 76.3, right? And molar conductance at infinite dilution for या ionic conductance of sulfate ion is 160। ये हमें वैल्यूज दी हैं, हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालनी है molar conductance at infinite dilution for calcium chloride, which will be equal to ionic conductance of calcium ion plus 2 into आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, जो कि अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1, इसको बोलूं इक्वेशन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, देन फर्स्ट एंड थर्ड से आ जाएगा। कैसे कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, लैम्डा एम नॉट कैल्शियम आयन प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। एंड राइट साइड पे भी वही कीजिए, 119 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यस ये आएगी 271.6। तो जो ये वैल्यू है, दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अभी हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट की। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टिविटीज को ऐड कर दो, यानी कि सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दो। सो सेकंड प्लस फोर्थ, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, जिसकी वैल्यू है 106 प्लस 160, दिस इज इक्वल टू 266। और ये क्या आ जाएगी हमारी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो ये हमारी आ गई इसकी वैल्यू। आई थिंक दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन यूजिंग कोलरॉश लॉ एट 298 केल्विन। अच्छा एक बात और है, ये आपको पता है कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तभी इन्होंने स्पेसिफिकली टेम्परेचर कई न्यूमेरिकल में दिया होता है, बिकॉज कंडक्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम टू कंडक्टिविटीज। ये आपने मेटालिक कंडक्टर्स में भी पढ़ा है। इन द सेम वे इट अप्लाइज टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑल्सो। तभी इन्होंने स्पेसिफिकली टेम्परेचर मेंशन किए होते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल में। सो कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल, at 298 Kelvin, the molar conductivities at infinite dilution of sodium propionate, which is this, HCl and NaCl are this respectively. Calculate the molar conductivity of propionic acid at infinite dilution. Now, what is propionic acid? Propionic acid is CH3 CH2 COOH. तो हमें क्या निकालनी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन निकालनी है, which is a weak electrolyte, which will be equal to molar conductance at infinite dilution of propionate ion, यानी कि
ionic conductance of propionate ion plus ionic conductance at infinite dilution of hydrogen ion. तो वो हम जो हमें वैल्यूज दी हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की उससे हम निकाल लेंगे. नाउ मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट यानी कि दिस वन इज इक्वल टू ionic conductance at infinite dilution of propionate ion plus ionic conductance at infinite dilution of sodium ion. In the same way, molar conductance at infinite dilution for HCl is equal to ionic conductance of hydrogen ion at infinite dilution plus ionic conductance of chloride ion at infinite dilution. Now coming to the last one, NaCl. Molar conductance is equal to ionic conductance of sodium ion at infinite dilution plus ionic conductance of chloride ion at infinite dilution. मुझे चाहिए ये, इसके लिए मुझे चाहिए प्रोपियोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे. तो अब मैं क्या करूंगी, इनको तीनों को मैं इनकी कंडक्टिविटीज वैल्यूज के साथ लिखती हूँ इक्वेशन फॉर्म में. सो लैम्डा एम नॉट प्रोपियोनेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन, इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 85.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. एंड लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन की वैल्यू क्या है 426.1 ohm inverse centimeter square mole inverse. And molar conductance of sodium ion या ionic conductance of sodium ion plus obviously हम ionic conductance ही बोलते हैं इसको, of chloride ion इसकी वैल्यू है 126 ohm inverse centimeter square mole inverse. अब if this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3, then मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, ये करना पड़ेगा. सो जिससे प्रोपियोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन एड अप हो जाएंगे. सो डूइंग द सेम, लैम्डा एम नॉट प्रोपियोनेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन, यही था फर्स्ट में, ठीक है, प्लस सेकेंड में क्या था लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन माइनस नेक्स्ट इक्वेशन लैम्डा एम नॉट Na सोडियम आयन माइनस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन. एंड राइट साइड पे भी वही करेंगे, 85.9 प्लस 426.1 माइनस 126. यहाँ से सोडियम आयन और इनकी ओके 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 जस्ट अ सेकेंड लेट मी गेट बैक टू दिस. यस, सो यहां से हुआ क्या कि ये कैंसल आउट हो गई, ये कंडक्टिविटीज दीज गेट गॉट कैंसल आउट एंड ये आ गया हमारा लैम्डा एम नॉट प्रोपियोनेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन बचा. एंड ये राइट साइड पे हमारे पास जो सॉल्व करके आया ये आया 386, ठीक है, ये आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट dilution of propionic acid whose value comes out to be 386 ohm inverse centimeter square mole inverse. आई होप मेरी स्क्रीन हिलने से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बिकॉज सिंपल मल्टीप्लीकेशन सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन था, जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में किया है कि जब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया लैम्डा एम नॉट प्रोपियोनेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट हाइड्रोजन आयन प्लस लैम्डा एम नॉट क्लोराइड आयन
जब हमने दो इक्वेशंस को ऐड किया और थर्ड को जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यूज ये कैंसिल आउट होगी, राइट साइड पे भी वही हुआ, बट इन बिटवीन मेरी दो बार स्क्रीन हिल चुकी है. I know, I mean, these touch screen laptops are quite difficult to handle. You know, they are very sensitive. So sometimes it happens. I'm sorry for that, but I hope उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, बिकॉज आई एम बैक टू माई स्क्रीन एंड मैंने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही की है टू गेट दी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, जो हमने पूछा था. So this was about calculation of molar conductances at infinite dilution. As मैंने कहा equivalent conductance at infinite dilution के numerical नहीं है, so मैं यही करा रही हूँ. So in my next video I will be taking up two more applications of Colross law uh, in my again molar conductivities at infinite dilution पे ही based है वो सब. So we will be taking up that in my next video.